नमस्कार। जौनपुर से खास समाचार इंडिया न्यूज प्लस के साथ सुनील मिश्रा की खास रिपोर्ट। बदलापुर के पूर्व सपा विधायक रहे ओम प्रकाश दुबे उर्फ बाबा दुबे एकाएक सपा पार्टी को छोड़ने के बाद लोगों के कवायदे लगाए जा रहे थे कि ओम प्रकाश दुबे बाबा किधर जाएंगे। आखिरकार वो दिन आ गया और पूर्व विधायक ओम प्रकाश बाबा दुबे ने इस सुंदरकांड का प्रत्याशी को अपना समर्थन देते हुए जिताने की अपील की है। आइए देखते हैं। चुनाव चल रहा है। आपने हमारे लिए यहाँ जो उपस्थित हुआ, मैंने कोई कार्ड नहीं बांटा, एक डिजिटल कार्ड बना था। और मजबूत लोग हैं, दिल के लोग हैं, ये अपने लोग। तो आप जब निकल के जाएंगे तो निश्चित रूप से यहाँ से जो मेरा संदेशा है, इसको हर व्यक्ति, हर घर तक, परिवार से लेकर नात रिश्तेदार तक आप पहुंचाने का काम करेंगे। स्थिति परिस्थिति बहुत से लोग यह भी चाहते रहे होंगे कि बाबा दुबे लड़ते तो इस बार सांसद बना देते। उससे बड़ी बात बताऊं, मैं नहीं लड़ रहा हूं, उससे बड़ा बनने वाला हूं, ये मैं जानता हूं। क्योंकि यह प्रवृत्ति और ईश्वर कुछ भी करता है तो बेहतरी के लिए करता है, कभी कुछ नुकसान के लिए नहीं करता। क्योंकि हम लोगों ने भी किसी का कभी कोई नुकसान नहीं किया। तो आप पहली बात तो दिल से निकाल दीजिए, खुशी मनाइए कि मुझे वह मौका इस प्रकृति ने प्रदान किया है कि मैं आपकी लड़ाई अब अपने मरते दम की लड़ सकूं और आपका काम कर सकूं। आप जहां तक जानते हो कि बातें तो और कम होगा, जिसलिए आज यह कार्यक्रम हुआ है उसके बारे में मैं पहले आपको बता दूं। क्योंकि पढ़ने लिखने का काम मैंने बहुत कम किया है, लिखा पढ़ा कभी कुछ बोल नहीं पाया हूँ। लेकिन चूंकि बहुत से लोग रिकॉर्ड कर रहे होंगे और अभी कोई चीज स्लिप आप तंग हो जाए तो पता चले कहाँ से क्या जोड़कर क्या मतलब निकालने लगे। क्यों रमेश जी, गलत बोलना? 2019 में यहाँ गठबंधन का चुनाव था। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी था। उस गठबंधन के चुनाव के प्रत्याशी को हम लोगों ने वोट देकर सांसद बनाया था। यह मैं जो आपको बताने जा रहा हूं कि जनभावना, जो आपकी जनभावना उसके बारे में बता रहा हूं। प्रत्याशी बनाया, लेकिन उनके पूरे कार्यकाल में जनमानस को अपने बीच में सांसद की उपस्थिति और क्षेत्र में सक्रियता की कमी लगी। एक बार पुनः वे प्रत्याशी के रूप में चुनावी रण में है, मगर आम जनमानस में उनके प्रति उत्साह की कमी व्याप्त है। इसके अतिरिक्त पुनर्गठित गठबंधन के बीच प्रत्याशी आया है और जौनपुर और बांदा से लाकर ऐसे प्रत्याशी को रूप में थोपा है जो एनआरएचएम घोटाला और स्वास्थ्य अधिकारियों के हत्या के आरोप में घिरे हैं एवं अन्य गंभीर भ्रष्टाचार और आपराधिक मामलों में लिप्त होने के साथ 4 वर्ष से अधिक जेल भी रह चुके हैं, जिसकी स्वीकारोक्ति उक्त बिल पर छूटे प्रत्याशी ने स्वयं अपने हलफनामे में स्पष्ट किया। चुनाव के परिणाम तो दूर की बात है, सर्वप्रथम यह स्वयं दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा व्यक्ति जौनपुर को प्रत्याशी के रूप में अनर्गल दिया गया है। समकालीन परिस्थितियों को ध्यानार्थ जौनपुर के हित को सर्वोपरि रखते हुए बाबा मित्र परिषद परिवार, क्षेत्र समर्थकों और शुभचिंतकों से विचारों दौरान सर्वसम्मति से यह निर्णय हुआ कि देश और प्रदेश में सेवारत पार्टी प्रत्याशी श्री कृपा शंकर सिंह का समर्थन करना उचित है। श्री कृपा शंकर सिंह स्वयं आकर मिले और अपने दल के सरकारों में जनपद हेतु जौनपुर की आकांक्षाओं से जुड़ी उपकारी योजनाओं को लागू करवाकर शीघ्र गति से प्रगति सुनिश्चित करने का विश्वास दिलाया। साथ ही आज से हमारे आग्रह पर मिलने वाले सहयोग का मान और पहचान बनाए रखने का वचन दिया है।
एक एवं समस्त सम्मानित मतदाताओं और अपने बाबा मित्र परिषद परिवार क्षेत्र समर्थकों और शुभचिंतकों से आग्रह करता हूं कि वे श्री कृपा शंकर सिंह को अपना साथ समर्थन आशीर्वाद एवं वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाए। आपके हितों की रक्षा एवं मत के सम्मान के लिए सदैव की तरह मैं निरंतर तत्पर रहूंगा। आपका हार्दिक आभार। आपका बाबा दुबे ओम प्रकाश दुबे। बात यही समाप्त नहीं होती। अब तक तो जो मैंने घोषणा थी बताया आपको, इसकी बातें भी होनी जरूरी, बिना उसके मजा नहीं आएगा। और आपको क्योंकि हनुमान जी के बारे में जानते होंगे कि जब उनको याद दिलाया जाता था अपनी शक्ति, तभी वो उस काम को पूरा कर पाता था। तो आप सभी, हम सभी हनुमान के भक्त हैं और आप लोग हमारे हनुमान हैं। आपकी ताकत ऐसी है कि आप अपना मत और समर्थन अगर कृपा शंकर जी को देंगे तो कम से कम 4-5 लाख वोटों को जीतेंगे, उससे कम नहीं जीतेंगे। और एक बात और भी बताऊं, सरल इनके बारे में किसी ने क्या कहा, मेरे इनके दोस्ताना संबंध पिछले 35-40 सालों से हैं। ये हमारे ख्याल से 73-74 में बम्बई गए होंगे, 71 में, मैं 77 में, उतने ही मुझसे बड़े हैं, इसलिए उतनी देर बाद में पहुंचा था। और मैंने इनका देखा, इनके अंदर एक ऐसी पूंजी है, यहाँ के लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं मुझे नहीं पता। इनमें जो धैर्य है मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी के राजनाथ सिंह से भी ज्यादा है इनके अंदर है। पेशेंस की बहुत बड़ी क्षमता है। इन्होंने वहाँ उत्तर भारतीयों का हमेशा सम्मान किया, उनके लिए काम किया है। यहाँ से जाने वाला कोई भी व्यक्ति यह नहीं कर सकता कि मैं कृपा से मिला तो इन्होंने मुझे सम्मान नहीं दिया। यही पड़ोस के रहने वाले, हम लोग गांव से भी पड़ोसी हैं। अब आप लोग कह रहे होंगे कि सब कुछ इतने नजदीक हैं, आप लोग इतना नाटक कर रहे हैं, क्या हो सकता है? तो नाटक नहीं किया जा रहा, दिल की बात है। आपके लिए सुलेख है, बेहतर है, मेरा ये अपना विश्वास है, इसलिए मेरा आप लोगों से आग्रह है और इसलिए मैंने इनको समर्थन दिया है और पूरे खुद से समर्थन दिया है। और वो पहली बार, मैं एक चीज और बता दूं मेरे बारे में, मैं इसके पहले कभी वोट नहीं देता था, तो मैं वोट ही मांगता था, अपने को दिया, खुद को मैंने वोट दिया, जब दिया है पहली बार इनको वोट दिया। उसके पहले वोट देने का मौका ही नहीं था, देते ही नहीं थे, थोड़ा ऐसे ही रहते हैं। हम लोगों की पोलिंग परसेंटेज बहुत कम है, आज भी देश प्रदेश में पोलिंग परसेंटेज कम हो रही है, लेकिन कम से कम जौनपुर लोकसभा में इस परसेंटेज को आप बढ़ाइए। और कुछ ऐसी बातें हैं कि हम ही तो खड़े थे बूथ पे कहीं ना कहीं रोकने के लिए और झोंकने के लिए। अब हम भी आपके साथ हैं, फर्क को बढ़ा दीजिए, ताकत को बढ़ा लीजिए और प्यार मोहब्बत से अपने घर की सारी वोट निकाल करके इनका आशीर्वाद स्वरूप उस दिन दे दीजिए। बड़ी खुशी तब मिलेगी जब आप जौनपुर जिले में इनको जिताकर 4 तारीख को जब काउंटिंग होगी तो आप बेहतर एक रिजल्ट देंगे, मेरा भी छाती चौड़ी हो जाएगी। यहाँ हर समाज के भी लोग हैं, ब्राह्मण समाज ज्यादा है, क्योंकि उनको वो ज्यादा आहत थे, इसलिए उनको ज्यादा बुलाया मैंने। उनको लग रहा था कि मैं सांसद खो रहा हूँ, आज सांसद नहीं खो रहा है, एक साथ एक नेता भी पा रहे हैं, एक सांसद भी पा रहे हैं। आप सब कुछ मिले, आपकी पीढ़ी बढ़ रही है और अब तो आपका विधायक भी हम दबाव देंगे, इनको भी काम करने पड़ेंगे आपके सारे। अब तक तो दूर दूर रहते, तब तो उनको पकड़ के कॉलर जहाँ कहेंगे मैं खड़ा कर लूंगा। तो ये सब सारी स्थिति है, बेहतरी है। अब आप यहाँ प्रसाद की व्यवस्था है और हर व्यक्ति बिना प्रसाद दिए नहीं जाएगा। और प्रसाद मतलब वो नहीं है कि करना में ऐसे ऐसे खटाखट क्या खटाखट चल रहा है आज कुछ ना, तो ऐसा न लीजिएगा, पूरा भरपेट प्रसाद कम से कम घर जाने के बाद आज खाना मत खाइएगा, प्रसाद लीजिए और आनंद के साथ। और ये भी आपके बीच रहेंगे, ऐसा नहीं कि मुंबई है, हम लोग रिटायर लाइफ आपके बीच में रहने वाले हैं, तो इसलिए व्यवस्था बनाई जा रही है। इनको जब सांसद बना देंगे तो इनको जाने ही नहीं दिया जाए और काम तो करेंगे, क्योंकि अब तक इन्होंने काम ही किया है, दूसरा कोई काम नहीं किया। काम करने के अलावा चाहे अर्थ कमा रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे राजनीति कर रहे हो, बेहतर है। इनको आप लोग अपना मत दीजिए, इनकी ताकत को बढ़ाइए। 2-3 दिन का चुनाव है, आप फैल जाइए,
और हर लोगों को सूचित कर दीजिए। आप जो आकर के इस गर्मी में, इस समय में जो आपने मेरा मान सम्मान, मेरे विश्वास को मजबूत किया है, मैं आप सबका हाथ जोड़ के आपका प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। और फिर एक बार आप सबसे अपील करता हूँ कि कृपा शंकर जी को कमल चुनाव चिन्ह पर अपना बटन दबाकर बहुमत देकर भारी से भारी मतों को जिताएं। यही आप लोगों से मेरी अपील है। धन्यवाद। जय हनुमान जी। दो शब्द आगे कृपा शंकर जी। इससे पहले रमेश, अब रिश्तेदारी में आई, यही है सबसे बड़ी खुशी की बात है। अब भाई 5 साल से रिश्तेदारी छूटी रही, और 7 साल बाद के रिश्तेदारी यहाँ पहुंचे तो सोचा कितनी प्रसन्नता हुए। कृपा शंकर चाचा प्रत्याशी रहे, लेकिन इनसे ज्यादा खुशी हमारे बात है कि आज हम कुछ दिन पहले आए रहे, आज आए रहे, और हमेशा बड़े भाई साहब का आशीर्वाद हमारे ऊपर रहा है। चाहे मैं ब्लॉक प्रमुख रहा हूँ, चाहे मैंने शुरुआत राजनीति की है तब से लेके आज तक, हमेशा आशीर्वाद रहा है। ये बात दूसरी है, बीच में कुछ ऐसी स्थिति परिस्थिति बन गई कि हम लोग दोनों रिश्तेदार एक दूसरे के आमने सामने आ गए। लेकिन रही बात, यही है राजनीति। राजनीति सही रूप से इसी को कहा जाता है कि आज हम लोग फिर से देखिए मिल गए, और यह पक्का विश्वास है कि हम बदलापुर आज की डेट में मैं निश्चित कर सकता हूं कि हमारे बड़े भाई हमारे साथ आ गए, आपके साथ आ गए। ये आप जान लीजिए, जिले में सबसे बड़ी चीज अगर कहीं आपकी होगी तो बदलापुर में होगी। आज का दिन, आज का समय बजरंगबली गवाही के रूप में है। पीछे बजरंगबली है, सुंदरकांड भी हुआ है। आज बजरंगबली एक गवाही के रूप में रहेंगे कि जिले में सबसे बड़ी जीत बड़े भाई के आशीर्वाद से, हमारे कार्यकर्ताओं के सहयोग से, भारतीय जनता पार्टी के सभी समर्थकों से, सभी सहयोगियों से, सभी राम भक्तों से, सभी सनातन धर्मियों के सहयोग से सबसे बड़ी जीत आपकी बदलापुर में होने जा रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बाबा भैया बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद, चरण छुई के धन्यवाद कि हमारे सभी बहुत दिन बाद मिला है। आका तरसा है दोनों जने, झूठ बोल रहा, बाहर मिलता था मुझसे। ये तो प्रेम है, ये तो प्रेम है बड़े भाई साहब का, क्योंकि आप लोग काफी देर से यहाँ पर खड़ा से जाकर के जिस तरीके से अपने उत्तर भारतीयों का सम्मान की रक्षा महाराष्ट्र में किया है। और सबसे बड़ी बात था, इतना बड़ा कद, जिसमें मैंने जहाँ तक लोगों ने मुझसे यहाँ तक बताया कि स्वयं जो पूर्व मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव अपनी हेलीकॉप्टर में बैठा करके बाबा भैया को लेकर जाते थे और समाजवादी पार्टी की सभाओं को कराते थे। यानी एक प्रकार से स्टार प्रचारक, स्टार नेता। और मैं अगर कहूँ तो हमारे ब्राह्मणों की आन बान शान, इसमें भी कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। और इन्होंने कहीं न कहीं हम लोग का सम्मान बढ़ाया, जिले ही नहीं प्रदेश में भी सम्मान बढ़ाया, पूरे पूर्वांचल में सम्मान बढ़ाया। और आज कोई नेता, कोई बड़ा नेता अपने दल को, जब बड़े दल को बड़े नेताओं से संबंध होने के बाद अगर कोई दल छोड़ दे, शायद यह उदाहरण, अकेला उदाहरण देने वाला अगर कोई है तो श्री ओम प्रकाश दुबे उदाहरण देंगे। किसी दल से कोई बात नहीं, लोग पहले सेटिंग करते हैं कि ठीक है मैं आपके दल में आऊंगा, भाजपा में आऊंगा, आपके बसपा में आऊंगा, तमाम दलों में आऊंगा, लेकिन पहले वो सौदा करते हैं, बात करते हैं कि हमको यह स्थान मिलना चाहिए या सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि वो कद है, वो कद है। लेकिन उसके बाद भी किसी भी नेता से आपने बात भी नहीं किया, न किसी से एक इच्छा जाहिर किया कि हम आपके दल में आना चाहते हैं, या हमको एक पद चाहिए, या हमको एक चीज चाहिए। आपने डायरेक्टली अपने मनोभाव से एक अपराधी प्रयुक्त का, चूंकि यहाँ पर प्रत्याशी बना, उसके कुकर्मों को देख करके, जो कि नेताजी ने इतनी बड़ी गलती किया कि ऐसे अपराधी को यहाँ से 100 मुकदमे का आरोपी को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया, उससे आहत होकर के इन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ा। और समाजवादी पार्टी छोड़ करके किसी दल में ज्वाइनिंग नहीं किया, किसी भी दल में ज्वाइनिंग न करके आपने समर्थन दिया। शायद प्रदेश में पता कर लीजिए, कोई ऐसा नेता अगर कोई होगा तो अकेले पूरे उत्तर प्रदेश में श्री ओम प्रकाश
इस समय आप चुनावी घटक्रम देख रहे हैं, हम बहुत नेताओं को जानते हैं, बहुत नेताओं को टीवी में रोज देख रहे हैं, पहले उस दल में शामिल हो रहे हैं, पहले उस दल का फटका पहन रहे हैं, पहले उस दल में उनकी बड़े नेताओं से वार्ता हो रही है, तब वो समर्थन करते हैं। आप रोज टीवी में देखते होंगे, रोज समाचार पत्रों में देखते होंगे, लेकिन इकलौते ऐसे व्यक्ति हमारे बड़े भाई हैं जिन्होंने जो है डायरेक्ट समर्थन किया। इनकी कहीं से कोई ऐसी बात नहीं कि हमको ये करिए, हमको ऐसा नहीं करिए। ये बहुत बड़ी बात है। ये आपके इस कदम के लिए, इस साहसिक कदम के लिए हमारी पूरी बदलापुर, पूरा जिला, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरे प्रदेश में आपके चाहने वाले इस बात के लिए आपके रेडी रहेंगे, सदा रेडी रहेंगे। एक बार जोरदार तालियों से इस निर्णय का हम सब लोग बाबा भैया को करें, अभिनंदन करें और हम सब यह बाबा भैया को विश्वास दिलाएं जो आज आपने निर्णय लिया है, आपके साथ कदम से कदम मिला करके आपके साथ एक कदम आगे बढ़ करके आपके साथ खड़े रहेंगे, यह मैं विश्वास दिलाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद। कृपा जी जो सब कहेंगे, मैं एक यहाँ के सभी गांव के सभी हमारे अपने लोग हैं, हमारे बदौली गांव के भी हैं लोग, मैं उनसे मेरा अनुरोध है कि अब तक हमारे गांव में 700 साढ़े 700 वोट पोल होती थी, तो बमुश्किल 50 वोट सबको मिलती थी, 650 मुझे मिलती। और मैं उस 50 वोट का भी पूछता नहीं था किसने दे दिया, कहाँ दे दिया, लेकिन इस बार आप लोगों से अनुरोध है कि इस बार हमें किसी को देना है, तो देना है तो उसमें एक तो हो इधर उधर न होने पाए, अगर जितना पड़े उतना कृपा जी के हक में पड़े तो मेरे लिए बड़ी बात होगी। राम जी भैया हैं, इसलिए मैं इस सबके सामने बता दे रहा हूँ कि पहला ऐसा वोट होना चाहिए कि 100% वोट इनके हक में जानी चाहिए। हाँ, बटन भी एक ही नंबर पे है, तो आपको एक नंबर पे रहना है, इसलिए एक नंबर पे तो एक ही नंबर है, नंबर 1 है, आप नंबर 1 रहेंगे। और एक चीज और बता दूं, ये छोटा भाई है, रिश्तेदार है, कहीं ना कहीं राजनीतिक गुरु भी हैं, इनके चाचा हमारे बड़े वकील साहब अजीज मित्र थे। तुम इस बात से न डरो कि मैं आगे भी आने वाला हूँ। मैं ये जरूर है कि अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ ऐसा करूंगा कि मेरे न रहने पे भी आप लोग मुझे याद करेंगे, इसका मैं वादा करता हूँ। बाबा भैया जिंदाबाद, बाबा भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। मित्र ओम प्रकाश दुबे जिनको आप सब लोग हम लोग बाबा करके बुलाते हैं, ये मुझे भी पता नहीं था। सूचना से टेलीफोन के उस पर पता चला। हमने कहा कि बाबा भैया कोई कार्यक्रम है, सुंदरकांड कराता हूँ, करा रहा हूँ। कभी जब सुंदरकांड होता है तो अच्छा होता है, वातावरण अच्छा होता है और मैं प्रसन्न होता हूँ। मेरे साथ विधायक हैं, रमेश मिश्रा जी हैं, बहुत सारे विद्वान यहाँ पे उपस्थित हैं, प्रखर जी हैं, गुलाब दुबे जो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री शिवसेना है उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, बहुत सारे लोग हमारे उसको बाबा राजा साहब ब्रिजेंद्र सिंह जी हैं, विवेक जी हैं, मन्ना त्रिपाठी हैं, बहुत सारे आदरणीय पंडित नानू पाठक जो हम लोगों को जब पढ़ते थे हम लोग वहाँ पे गोलर घाट में रहते थे, तो कुछ कम पड़े थे, बस में जाए बैठ के हमसे कही बस के बाद कुछ खराब करना है, कुछ किया हुआ तो गोलर घाट पढ़ते थे, तो कहते नानू भैया। मैं आपको इन शब्दों से साधुवाद दूँ, किस शब्दों से आपको मैं अलंकृत करूं, इसलिए नहीं कि आपने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करके कृपा शंकर को लोकसभा में भारी मतों से जीतने की बात करूं। शिवपूजन पांडे जी करीब आधा घंटा पहले बताए, जो कि आज ब्रजेश पाठक जी आए हुए थे, चुनावी सभा का संबोधन कर ले। फिर मुझे मुगलाबाद शाहपुर जाना था, तो वहाँ पे स्वतंत्र देव सिंह की सभा चल रही थी। जब महाराज जी तक पहुँचा, पता चला कि इससे मोबाइल पे मैंने अपनी स्पीच दिया, गाड़ी में बैठ कर मैंने विधायक रमेश मिश्रा जी कहा कि मुझे बाबा दुबे यहाँ जाना है, सुंदरकांड है, प्रसाद जाना है।
तो मुझे ये भी पता नहीं था कि इतना बड़ा प्रसाद आज यहाँ से मुझे मिलेगा। मुझे बाबूजी की इसी इनकी प्रतिमा को प्रणाम करता हूँ। अंग्रेजी के एक वाक्य है कि कंट्री चेंज, अतीत के ऊपर भविष्य का निर्माण होता है। लड़का जब अच्छा निकलता लोग प्रतिपादन, संस्कारित बच्चा है, संस्कार अच्छा है, और बच्चा अगर खराब निकलता है तो लोग कह देते हैं कि इस विद्यालय में पढ़ा है, कौन से गुरु जी ने पढ़ाया है, ब्लेम होता नहीं है। संस्कार बड़ी चीज है। बाबा दुबे जी एक संस्कारित व्यक्ति हैं। पिताजी की विरासत जो सनातनी और सांस्कृतिक उसको लेके चल रहे हैं। बेटे के बारे में मुझे पता, बेटा भी उसे कहा पड़ा अपने उद्योग अपने व्यापार को बढ़ाने में लगा हुआ है। मेरी 2-3 दिन पहले ऐसे ही बात होने लगी। फिर मेरा बेटा मुझे कहा, बताया उसको, मेरे बेटी ने कहा संजय ने, पापा मैं उसे मिल सकता हूँ, आप मिलोगे तो तुम समझ जाओगे। मुझे लगता है था आपसे मिलने के लिए घंटे 1.5 घंटे वो आपका बैठा है। कोई क्या कारण नहीं, तो कोई पोलिटिकल नहीं बताया ना आपने। पापा मैं बहुत साथ नहीं था, लेकिन मैं गया उनके यहाँ, मुझे लगा कि जैसे उनकी बातों और सुनो और सुनो। ये कभी न कभी जो संस्कार होता है, चुनाव होता है, लड़ाइयाँ होती हैं, कभी कभी कुछ लोग उस हद तक जाते हैं। लड़ाई कौन लड़ता है उसका पता नहीं होता। मैं अभी कह रहा था मेरे से भाई राजनीति करने वालों को अगर बहुत ज़्यादा परेशान हो, महाभारत का सीरियल पाई गई। जिसको शांति चाहिए कि हमको आराम से जीना है तो रामायण का पाठ, दोनों उसमें लिखा हुआ। मैं तो अपनी ज़िंदगी को हमेशा मैं कहता भी हूँ, गुलजार की बहुत बढ़िया लाइन है कि मैं अक्सर मिट्टी पर बैठ जाया करता हूँ, मैं अक्सर मिट्टी पर बैठ जाया करता हूँ, मुझे मेरी औकात अच्छी है। मैंने मेरी जिंदगी आप सब पड़ोस में ज़्यादा दूर घर नहीं, 4-5 किलोमीटर के अंदर चल पाते हैं, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि आपके विचार को, आपके समर्थन को शंकर कभी निराश नहीं करेगा। आप सबके सामने मैं कह रहा हूँ, भगवान हनुमान जी के साक्ष्य मान के कह रहा हूँ कि अगर आपने मेरे ऊपर, पार्टी के ऊपर बहुत बड़ा आपने समर्थन दिया, ऐसे समय किया, और जैसे भी विधायक जी ने बताया लोगों को होता है कि हमारा, और आज भी आपने जो सरप्राइज समर्थन दिया है, इसके लिए मैं पार्टी पर मैं आभारी हूँ। और आपके जो भी विचार सांसद बनने के लिए होता, जो भी विचार आप विधायक बनने किए हैं, वो विचार, आपका मार्गदर्शन, आपकी सूचना, कृपा संघर्ष सदैव उसको अपने अंतरात्मा से उसका सम्मान करें। और आज यहाँ उपस्थित सारे लोगों में भी कहना चाहता हूँ, मेरी एक पीड़ा एक दर्द है जो इसी इलाके से, जौनपुर से, मुंबई में हर 6वां उत्तर भारतीय जो है जौनपुर जनपद का, जौनपुर उद्योग विहीन है। जौनपुर में आज जाने के लिए लोग मजबूर हैं। आज तो कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया, सड़कें बन गई, बिजली की गाँव मिल रही है, अन्य साधन मिल रहे हैं। हम तो उस समय याद निकालते हैं जब हमारी पैदाइश हुई 1950 के बाद। उस समय डेबरी जला के लोग पढ़ा था, बिजली मिलत ना गई। मैं आज संबोधन नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा उनके अपने विचारों को शेयर कर रहा हूँ और फिर से अपनी बात को खत्म करो मैं चाहता हूँ। एक विश्वास आप लोग अपने खिलाफ करिए, एक विश्वास, अगला विश्वास में आपका जीत करेगा। मैं कभी आपसे हारूंगा नहीं, विश्वास में जीतूंगा। और सुंदरकांड हुआ है, हनुमान जी के सामने ही कहना चाहता हूँ, भगवान प्रभु हनुमान जी हमको इतनी शक्ति और एक आशीर्वाद मुझे दो कि मेरे हाथ से कभी कोई गलत काम नहीं होने पाए। ये आशीर्वाद हनुमान जी का है। इन शब्दों का मैं प्रणाम करता हूँ। थोड़ा भावुक हो गया, थोड़ी जला तो जल्दी भावुक होता है, लेकिन मैं आपके इस सुंदर कर्म जो प्रसाद आपने देना है, ये प्रसाद मैं ग्रहण भी करूँगा
ज़्यादा तो नहीं ले सकूँ, लेकिन देख भी खाऊँगा। रात भर भूख लगेगी वही खाऊँगा। आज का ये प्रसाद मुझे न भूलने वाला प्रसाद है, जिसको मैं उसी तरह से संभाल के रखूँगा जैसे भगवान के नाम के हाथ रखूँगा। आप सबको फिर से प्रणाम करके अपनी बारी विराम देता हूँ। एक बार अयोध्या धाम चले, मैं अक्सर जो लोगों के बीच जाता हूँ मुझे याद आता है खास करके उन कार्यसेवकों के बारे में, जिन कार्यसेवकों ने अपनी जान लगाई, जिनको बुज़दिल सरकार ने पोलियो से भून डाला। हमारी सरजू मैया उनके खून से लाल हो गए। उस शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए हम चले प्रभु रामचंद्र के राह। मुझे हाथ पर सब लोग ले रहे हैं, हाथ सबके पास है, खूब मुक्ति बांध रहे हैं। अयोध्या धाम चले देखा था मुट्ठी कितना दम हो गया। जय श्री राम। दोनों मुट्ठी बांध लीजिए और भांगने वाली को बांध लीजिए, अकेले काम नहीं करें। ये देखिए जो जय श्री राम बोलोगे त्रिपुरा महावीर में पहुंचा, हनुमान जिला में लोग हैं कहें कि बदलापुर आवाज ओम प्रकाश दुबे की साथी मित्र खड़ा रहा है, ये आवाज अगर अयोध्या धाम पहुंचे फायदा भाई अरब जगह यहाँ तो हाथ न उठाए तो समझो हाथ भूल गए। हाँ सब लोग हाथ हमने, अरे भाई फोन भूपेंद्र बात जोर से जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। सब साथी यहाँ आए तो हर जगह से आए हैं, जौनपुर से आए हैं, पापा है वहाँ बैठे, आपके पुराने साथी है पाठक जी, पीछे देखिए श्रीकांत जी हैं, दूध की कमी नहीं होने देंगे आपके कार्यकर्ताओं को। सुरेश यादव जी जिला पंचायत यही हैं, ये सब निर्दल जब मैं लड़ता था, निर्दल साथी हैं हमारे। और पंकज देखिए, पंकज है वहाँ, आ जाओ पंकज। और तमाम वहाँ से अरे चतुर्वेदी नाम बताओ यार, नहीं तो तुमको नाराज हो तो फोन करो। अतुल 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 पैसे देखिए, वो देखिए शरद खड़ा है, ये सब पुरान गए हैं। तो जहाँ जहाँ मैंने जो पुराने लोग थे मैंने हर जगह से चुन के हमने कहा बुलाया। मुन्ना जी पहले से है, आपके साथ चल रहे हैं, आपके प्रचार में चल रहे हैं, तो ये लोग सभी लोग तन से आपके साथ लगे हैं और आपको निश्चित रूप से भारी मतों से जिताएंगे। और फिर भूषण भाई इस कार्यक्रम को एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।